होकर नमस्कार कर रही है एक मुसलमान को। ये तो बड़े शर्म की बात है। और कहती है मैं तो भारतीय हूँ, मैं भारतीय होने के नाते कर मैं रही हूँ। ये भारतीय तो हूँ, बड़ा जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो आपको एक सलाम कर मुसलमान सकते दूसरे हैं, तो मुसलमान को इसमें नमस्कार करे तो एक बुरा लगेगा? हिंदुस्तानी अगर आप दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो कि काफी समय से यूं तो चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन आजकल इससे रिलेटेड लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, जो कि ध्यान उस तरफ ले जाते हैं। और हर दिन शायद कोई दिन ऐसा गुजरता है जिसमें हम इस विषय पर कोई केस ना देखें। लव जिहाद की मैं बात कर रही हूँ। लव जिहाद एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा आए दिन मीडिया में होती रहती है, क्योंकि इससे रिलेटेड केसेस सामने आते रहते हैं। मध्य प्रदेश की सीहोर में एक दलित लड़की को सुहेल ने होटल की दूसरी मंजिल से फेंक दिया था। अभी 24 दिसंबर की बात करें तो मोहम्मद वसी ने अस्मा फातिमा, जो कि बदला हुआ नाम है, धर्म परिवर्तन कराया था और करंट लगाकर दबा घर में दबा दिया। और इस तरह के कई सारे ऐसे केसेस हैं, उस पर मैं चर्चा करने वाली हूँ। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब। नमस्कार मौलाना साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार नमस्कार। मौलाना साहब, सवाल मेरा यही है, इतने सारे केसेस सामने हैं और सबूत हैं जिसमें ये सामने है कि एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से रिश्ते में आता है, प्यार में, शादी में, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करा देता है, फिर उसके बाद अंत मौत है। तो हम ऐसे में, जो हमारे सामने सबूत और सारे केसेस हैं, ऐसे में लव जिहाद जो विषय है उसको हम किस तरह से डिनाई कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, इस पर कई सारी बहसें हो चुकी हैं, आपके साथ भी कई सारी डिबेट इस पर हो चुकी हैं कि लव के अंदर जिहाद नहीं होता। प्यार प्यार है। प्यार के साथ अगर दुश्मनी है तो वो फिर प्यार नहीं है। ये बात समझ लीजिए। और मैंने कहीं कल परसों एक डिबेट पर कहा था कि शरीयत में शादी बगैर धर्म परिवर्तन के हो ही नहीं सकती। शरीयत में, मजहबी रूप से, हम्म। दुनियावी एतबार से आप दोनों एक साथ रह सकते हैं। हिंदुस्तान के कानून के एतबार से, संविधान के एतबार से आपको कोई मना नहीं करता। बहुत सारे लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर उसको शादी बनाना है और निकाह जायज करना है तो उसके लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ये बात मैंने क्लियर किया था। तो एक साहब ने मुझसे सवाल किया, एंकर ने, के साहब धर्म परिवर्तन क्यों जरूरी है और धर्म परिवर्तन लड़की को या लड़के को क्यों करना चाहिए? तो मैंने उसको जवाब दिया था, और ये सच सच भी है, कि देखिए, प्यार अंधा होता है। प्यार में जब आदमी अपनी जान तक दे सकता है तो मजहब क्या चीज है? जब आपने प्यार किया है तो उस अपने आशिक का या अपने माशूक का धर्म एक्सेप्ट कर लेने में क्या क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपने प्यार किया है उससे। आप अपने प्यार के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, अपने समाज को छोड़ सकते हैं। फिर धर्म तो कोई चीज रही नहीं। और अगर धर्म को ये तो मानते, जिनको नाकाम आशिक कहता हूं मैं आज के जमाने में, अगर ये नाकाम आशिक धर्म को मानते, फिर धर्म तो ये कहता है कि लड़की से शादी से पहले इस्लाम मिल बैठने की, बातें करने की, गलबैयां करने की, प्यार वगैरह करने की इजाजत ही नहीं देता। अगर वो इस्लाम को मानते, इस्लाम को तो वो मान ही नहीं रहे हैं। जब शुरू से वो इस्लाम को नहीं मान रहे हैं तो फिर अगर वो कोई क्राइम कर देते हैं, कोई जराइम कर देते हैं, कोई गुनाह कर देते हैं, फिर इस्लाम से उसको कैसे जोड़ा जाता है? ये बड़ी अजीब सी बात है, विचित्र बात है ये अकल में आने वाली बात नहीं है। एक आदमी खुल्लम खुल्ला धर्म की मुखालफत कर रहा है, इस्लाम की मुखालफत कर रहा है, धर्म के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। वो कहता है मैं धर्म को नहीं मानता, और फिर उसको जो है धर्म से जोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका नाम मुसलमान है। तो ये अच्छा, राजनीति है खुली। अच्छा रशीदी साहब, आपने एक बड़ी अहम बात कही, जो कि इस जब मुद्दे पर हम बात करते हैं तो निकल कर आता है कि लव और जिहाद की जब बात होती है कि इस्लाम में किसी दूसरे मजहब में शादी जायज नहीं है। तो आपको नहीं लगता, जब जब भारत जैसे देश की बात करते हैं, जहां पर अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं,
और संविधान ये इजाजत देता है कि अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकते हैं। ऐसे में ये कहना कि जब तक इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तब तक आपकी शादी जायज नहीं होगी, तो ये इस बात की दावत नहीं देता कि जो लोग प्यार में होते हैं, जैसे आपने कहा, तो उन्हें दूसरे का मजहब प्यारा लगता है। तो एक बात तो ये कि अगर प्यार करते हैं तो दोनों लोग करते हैं, तो लड़का भी दूसरी लड़की की मजहब को फॉलो कर सकता है, लेकिन इस्लाम में ही आना है। तो कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है यही इन सारी फसाद की जड़ आपको नहीं लगती? देखिए, मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू लड़कियां मुसलमान हो रही हैं, ऐसा नहीं है, या उनको मार दिया जा रहा है। देश के अंदर 30 लाख मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। 30 लाख। मुर्तद का मतलब यह है कि वो इस्लाम छोड़ चुकी हैं, इसी प्यार के कारण। मुसलमानों ने तो कभी डंडा झंडा नहीं उठाया, मुसलमानों ने तो कभी इस पर डिबेट नहीं की। मुसलमान तो इस पर यह नहीं कहता कि हिंदू जिहाद है या आतंकवाद है या कुछ है, मुसलमान तो नहीं बोलता इस पे। मुसलमान इसलिए नहीं बोलता कि देखिए, जो आदमी इस्लाम में रहना चाहता है वो इस्लाम में रहे, जो इस्लाम में नहीं रहना चाहता, इस्लाम को छोड़ना चाहता है, वो चला जाए। क्योंकि इस्लाम में नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती होती है तो फिर वो दीन नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूं इस बात को कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है, और अगर जबरदस्ती कोई आदमी धर्म परिवर्तन कराता है किसी का, तो फिर वो दीन नहीं है, उसको आप दीन नहीं कह सकते। क्योंकि दीन का मतलब ये है, इस्लाम को जो आदमी मानेगा वो अपने दिल से मानेगा, अपनी इच्छा से मानेगा, अपने उस अकीदे के साथ मानेगा जिसको उसने पढ़ा है, जिसको उसने समझा है, या अल्लाह में, खुदा में वो बिलीव करता है। उसकी वजह से अगर वो इस्लाम को या धर्म परिवर्तन करता है, तो मैं समझता हूं कि हाँ, वो एक सच्चा मुसलमान आगे चलकर बन सकता है। अगर आपने उसको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो मुसलमान रहेगा? क्या गारंटी है वो इस्लाम के धर्म के उसूलों पर चलेगा? तो इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। जो लोग इस शर्त पर, अच्छा दूसरे ये देखिए, निकाह जो है शर्त के साथ नहीं होता। ये मैं खुले मन से एक मसला आपको बताना चाहता हूं। शर्त क्या है? अगर कोई ये कहे कि आपको धर्म परिवर्तन करना है तब मैं निकाह करूंगा, शरीयत इस शादी को नहीं मानता। अगर कोई ये कहे कि आप मुझे 1 लाख रुपया दीजिए तब मैं आपसे निकाह करूंगा, शरीयत इसको भी नहीं मानती। शरीयत में निकाह जो है वो बगैर किसी शर्त के है, दोनों की इच्छा और दोनों की रजामंदी से है। अगर कहीं भी किसी भी जगह एक आदमी पर कोई दबाव है, दहेज का दबाव है, या समाज का दबाव है, या किसी और तरह का दबाव है, तो इस्लाम ये कहता है कि लड़की को भी इजाजत है वो अपने इस निकाह को न माने, और लड़के को भी इजाजत है वो ये कह दे कि मैं शादी नहीं करना चाहता। इस्लाम दोनों को खुली छूट देता है। तो जब इस्लाम ने दोनों को खुली छूट दे रखी है, और इस्लाम में कोई जबरदस्ती भी नहीं है, और 30 लाख बच्चियां हमारी भी मुर्तद हो चुकी हैं, तो फिर इसको, अगर तो कोई मुर्तद मुसलमान कोई हो लड़का रहा है तो साइको वो उसकी होकर अपनी या सोच अपने, है ना रशीदी साहब। अगर कोई मुर्तद मैं हो रहा है तो वही वो उसकी अपनी मैं सोच है, वही अपनी मर्जी से। अगर कोई और धर्म फॉलो कर रहा है या छोड़ रहा है तो वो उसकी अपनी सोच हो गई। बहुत अच्छी बात जहां आपने कही। मैं यही तो कहता हूं, मैं यही तो कहता हूं, अगर कोई लड़की किसी मुसलमान लड़के के प्यार में पड़ती है और वो अपना धर्म बदल लेती है, वो भी तो उसकी सोच है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये उसको है फिर जो लव केसेस जिहाद से क्यों सामने आ जोड़ा रहे हैं जाता है? रशीद साहब, वो ये लव है जिहाद से कि क्यों जोड़ा एक, जाता है उसको? जी मेरा सवाल आप सुन लीजिए। सवाल बहस जो है वो ये हाँ। कि एक मुसलमान लड़का हिंदू नाम से एक हिंदू लड़की के साथ प्यार का रिश्ता बनाता है और इस हद तक पहुंच जाता है, लड़की प्यार में आ जाती है, और फिर उसके बाद पता ये चलता है कि वो तो मुसलमान है। ऐसे में इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें उस माइंडसेट की बात करें कि पहले आप झूठ बोलकर दूसरे नाम के साथ एक लड़की के साथ रिश्ता बनाते हैं, और फिर इस तरह का प्रेशर कि वो धर्म भी बदले, और अंजाम कहीं ना कहीं मौत हो रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक है हमारे देश और समाज के लिए। आप मुझे बताइए, जो आदमी शुरू से नाम बदलकर आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो सीधा धोखा हो गया ना। उसमें इस्लाम कहां से आ गया बीच में? वो तो धोखा है, वो तो नहीं, शुरू जो से कर रहे धोखेबाज है, हैं ना, ये दगाबाज है। पैटर्न सामने आ रहा है। इस्लाम
मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम है, मैं ये कह रही हूँ कि नहीं नहीं, आप मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। उसको मैं उसको किस वही तरह से मैं हम वही तो एड्रेस कहना करें, चाह अब रहा एड्रेस हूँ। करने की तो जरूरत है ना। सुन, सुनिए ना, मैं उसी को तो कहना चाह रहा हूँ। जो आदमी शुरू से किसी लड़की को धोखा दे रहा है, या कोई लड़की अगर किसी लड़के को धोखा दे रही है, तो वो तो धोखा हुआ ना। आपने चीटिंग की ना उसके साथ में, आपने खिलवाड़ किया ना उसकी जिंदगी के साथ, तो ये तो इसमें देश में कानून है उसके लिए। अगर वो अगर लड़की फिर भी जानने के बावजूद, या लड़का जानने के बावजूद फिर भी एक दूसरे से शादी करते हैं और एक दूसरे के धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के धर्म को मान लेते हैं, तो ये संविधान तो इसकी इजाजत देता है ना। इसमें लव जिहाद कहां से हो गया? मेरी समझ में यही बात नहीं आती कि जब लड़की या लड़का अपनी इच्छा के साथ, देखिए नुकसान कहाँ होता है, मैं पहले भी इस बात को आपके ही प्रोग्राम में कह चुका और एक दो चैनलों पे भी कह चुका। जब तक लड़का और लड़की प्यार में है, जब तक उनकी जोड़ी बनी हुई है, आपस में प्यार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ना लड़के को दिक्कत है, ना लड़की को दिक्कत है, ना समाज को दिक्कत है। दिक्कत कब होती है? जब पता चलता है कि लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, तो लड़की डिप्रेशन में आ जाती है। पहले तो उसको उसका धर्म भी अच्छा लगता है, पहले उसकी गालियां भी अच्छी लगती हैं, उसकी बातें भी अच्छी लगती है, सब कुछ लगता है। जब उसकी नाइत्तेफाकी हो जाती है किसी बात को लेकर, तब वो लड़की फिर उससे इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए इस तरह की चीजें निकालती है। साहब नाम छिपाकर मुझसे प्यार किया गया, साहब ये तो मुसलमान था। और भी बहुत सारे इल्जामात, इसने मेरे साथ 1 साल तक रेप किया बगैर बताए, बगैर ये कि शादी का झांसा देकर, या 10 तरह की बातें निकल के आती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, लड़की हो या लड़का, दोनों को एक बात समझने की जरूरत है। हिंदू धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी शादी करने का एक जायज तरीका है, एक एक रीति रिवाज है समाज के अंदर। आप इस प्यार प्रसंग के चक्कर में पड़ते क्यों हो? नंबर एक, अगर किसी वजह से मान लिया जाए चलो प्यार प्रसंग में पड़ गए आप, तो प्यार प्रसंग में पड़ने के बाद में कम से कम आपके बड़े छोटे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके सामने आपका एक रिलीजन भी है, धर्म भी है जिसको आप फॉलो करते हैं। इतना अंधा क्यों हो जाते हैं आप कि आपको यही पता नहीं चलता कि दुनिया है भी कि नहीं? और जब चोट खाते हो तो फिर धर्म भी याद आता है, माँ बाप भी याद आते हैं, समाज भी याद आता है, संविधान भी याद आता है और कानून भी याद आता है। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? ये दोनों तरफी होता है। तो मेरा कहना यह है कि इसको जो लोग धर्म से जोड़ते हैं, उनका दिवालियापन है। वो दिमागी तौर से साइको हो चुके हैं। वो इस्लाम दुश्मनी में, मुसलमान दुश्मनी में इस तरह की बातें करते हैं। लव में कोई जिहाद नहीं हो ही नहीं सकता। हाँ, देखिए कुछ चीजें हैं, जिस तरह से पहले मिशनरी के बारे में बातें आई, जिस तरह से बीजेपी की कुछ हिमायती तंजीमें, बीजेपी की कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो उनको हिमायत करती हैं, उन लोगों ने कहा कि साहब अगर मुसलमान हमारी 10 लड़कियों से शादी करेंगे तो हम उनकी 100 लड़कियां लेकर आएंगे। जो एक खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा है, तो फिर उसको समझा जा सकता है कि हाँ ये एक एक बिल्कुल सोची समझी साजिश है। मुसलमानों ने तो ऐसा नहीं किया, ना किसी तंजीम की तरफ से, ना किसी मौलवी की तरफ से, ना किसी आलिम की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि आप हिंदू लड़कियों को लेकर आओ। ना इस्लाम इसको कहता है। जब मैं कह रहा हूं कि इस्लाम इसकी इजाजत ही नहीं देता कि आप शादी से पहले किसी के पास तन्हाई में बैठो, उससे बातें करो, प्यार व्यार करो, ये सारी चीजें। हाँ, इतना जरूर कहता है इस्लाम, अगर आपने किसी को निकाह का पैगाम दिया है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो इस्लाम ये कहता है कि आप उसको देख लो एक बार, उसको समझ लो एक बार। समझने का मतलब ये नहीं कि तन्हाई में बैठो, समझने का, देखने का मतलब ये है कि फैमिली के साथ में बैठो, देखो, उससे बात करो, तो आमने सामने जो भी आपको बात करनी है, जो समझनी है वो समझ लो उससे, लेकिन सबके सामने। आजकल का जो रिवाज है कि साहब देखिए, मुसलमान भी कर रहा है इस चीज को और हिंदू भी कर रहा है। शादी के मामले में भी जब लड़का और लड़की की शादी की बात होती है, तो कहते हैं यार इनको अकेला छोड़ दो, बातें करने दो। अरे भाई, अकेला क्यों छोड़ रहे हो इनको आप? क्या बातें करेंगे ये? जो बात जिंदगी बिताने के लिए इनको करनी है, वो आपके सामने भी कर सकते हैं। एक दूसरे के बारे में जानना ही तो होता है।
भाई आप क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आप चाहते क्या है, आपको किस तरह का लड़का चाहिए, या लड़की ये कहे भाई आपको किस तरह की लड़की चाहिए, यही सारी बातें तो होती हैं। तो ये माँ बाप के सामने भी हो सकती है। इनको तन्हाई में छोड़ देना, ये सारे नुकसानात वहां से पैदा हो रहे ये हैं तो एक कि हमारा रशीदी माशरा, साहब एक हमारा अलग समाज अलग जो है अलग कहीं ना कहीं पहलू गलत हो लाइन पे गया। जा रहा है। नहीं, ये एक अलग हो गया। हम जिस इसी मौजू से पे जुड़ा बात हुआ कर है रहे ये हैं भी। वो ये है। जी, वो मौजू ये है कि आजकल जो केसेस सामने आए हैं, हम अगर लव जिहाद की बात करते हैं, आप कहते हैं कि लव में जिहाद होता है। लेकिन केरला में जो 2010 में केस हुआ था, जहाँ पर क्रिश्चियन लड़कियों के मास कन्वर्जन का केस पहुंचा था, उसके बाद एनआईए ने भी जांच की थी और वहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। और उसके बाद से हम देखते हैं कि देश भर में इस तरह के केसेस सामने आते हैं। और अब जो पैटर्न सामने आया है कि पहचान छुपाकर पहले तो हिंदू धर्म की लड़कियों को या अन्य धर्म की लड़कियों से रिश्ता या शादी बनाई जाती है। और ज्यादातर लड़कियों का जीवन अंत हो रहा है, किसी को करंट लगाकर मार दिया, किसी को धक्का दे दिया। ये सारी चीजें, श्रद्धा राफ्ताब का केस सामने है। तो ऐसे जो केसेस हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि इस्लाम में जायज ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कह देना, जब ये बात तो जायज है, जब अलग अलग धर्म और जाति के लोग मिलते हैं, दोस्त होते हैं, प्यार मोहब्बत हो जाती है, तो वो उस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। फिर समाज कहता है कि जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है वो युवाओं को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं इसकी वजह से परेशानियां बढ़ नहीं रही है। नंबर एक, जो आपने 2009 का जिक्र किया, 2017 में आपने सुप्रीम कोर्ट का भी हादिया केस के मामले में जजमेंट सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि लव जिहाद नहीं है। दूसरे, एनआईए ने बाकायदा खुद कहा कि देश में कोई भी इस तरह का केस हमें कन्विक्ट नहीं हो पाया जिसको लव जिहाद कहा जाए। तीसरी बात, 2021 में सरकार के मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि देश में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। जब एनआईए नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता, देश की सरकार नहीं मानती, तो ये लव जिहाद है कहां? लव जिहाद आया कहां से ये? दूसरी बात, एनआईए मैं की फिर कहता हूं, क्यों चलिए, करते हो आप क्यों आप करते पूरी हो, तरह से आप ऐसा बताइए। क्यों करते हो? सुनिए, हाँ, मैं ये कहता हूं कि हमारे बच्चे इस तरह के प्यार प्रसंग में पढ़ते क्यों हैं? वो धर्म को क्यों नहीं पढ़ते? धर्म के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते? जो मगरबी तहजीब है, जो अंग्रेजों की तहजीब है, उसको अपनाना क्यों चाहते हैं? हमारे समाज की धज्जियां क्यों उड़ाना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर आपको करना है तो उसको इस तरीके से करो जिसको समाज भी एक्सेप्ट करे, जिसको धर्म भी एक्सेप्ट करे। तीसरी चीज ये है कि ये मामला जो आप कह रहे हैं कि फेसबुक पे नाम बदलकर मुसलमान लड़के कर रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमान लड़के थोड़े कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। हिंदू भी मुसलमान लड़कियों से मुसलमान नाम रखकर करते हैं। हजारों केस है इस तरह के। मैंने बताया खुद दिल्ली 6 के अंदर हजारों इस तरह के केस हैं कि लड़कियों के साथ इस तरह का प्यार प्रेम हुआ और वो आज भी उनके साथ रह रही हैं, या कुछ लड़कियों ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे जब पता चला। तो ये ऐसा नहीं कि उसकी तरफ से। लेकिन दूसरी है कि रशीद साहब, जब जो कोई जिस आदमी केसेस की जराइम आप बात कर करता रहे है, हैं कोई वो आदमी, केस। सुनिए, कोई आदमी जब गुनाह करता है, इस तरह की साजिश करता है, तो वहां धर्म को लेकर मत आइए। देश का कानून है, वो उसको सजा देगा। धर्म क्या करेगा इसमें? देश का कानून तो सजा देगा, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस विषय पे बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और जो चीजें गलत हो रही हैं उसको बात करके कहीं ना कहीं लोगों तक जानकारी पहुंचती है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं या कर सकते हैं उन तक सही जानकारी पहुंचती है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि दिल्ली 6 में इस तरह के केसेस है जहां पर हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से इस तरह का रिश्ता बनाते हैं पहचान छुपाकर। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है कि उन केसेस में ऐसा तो नहीं है कि उनका उद्देश्य धर्म परिवर्तन होता है, या वो उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम फातिमा से तुम सीता बन जाओ, या उनका उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर होता है, या जो जिस तरह का पैटर्न हम जिस पे बात कर रहे हैं वो उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बात ये है, और जो अहम मुद्दा है कि धर्म आप परिवर्तन का जो दबाव आता है इन पूरे केसेस में, वो फसाद की जड़ है। आप डिबेट को, जो पूरे पिछले शुरू से बात होती है, उसको याद नहीं रखते शायद। मैंने बोला कि 30 लाख मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। ये दबाव में तो हो चुकी हैं, प्यार प्रसंग में तो हो चुकी वो हैं। आंकड़े वो आंकड़े इसको क्या कहाँ, कहेंगे किसके आप? पास है, कहाँ, किसके पास है वो डेटा?
सरकारी 20 आंकड़ा लाख है, लड़कियां सरकारी आंकड़ा है, सिर्फ पब्लिक डोमेन में है, सरकारी कौन आंकड़ा है, से पब्लिक डोमेन में डिपार्टमेंट का है। ये आंकड़ा है कि दिल्ली से कि 20 लाख लड़कियां मुर्तद हो अरे भाई चुकी हैं? आप इसको गूगल, दिल्ली से नहीं कह रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली से नहीं कह रहा हूं। आप इसको गूगल कीजिए, आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी, पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये काम सिर्फ मुसलमान ही थोड़े कर रहे हैं, हिंदू लड़के भी कर रहे हैं। और दूसरे ये है कि जो आदमी जुर्म करता है वो हिंदू मुसलमान थोड़ा ही होता है, वो तो मुजरिम होता है। कानून तो सोचकर सजा थोड़ी देता है कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है। कानून तो जिसको सजा देता है वो मुजरिम समझ कर देता है। तो यहाँ टीवी पर हिंदू मुसलमान क्यों होता है? देश का कानून समझेगा उसको, जिसने किसी की जान ली है देश का कानून समझेगा, उसको सजा देगा। यहां मुसलमान क्यों होता है? अगर संविधान में ऐसी कोई धारा है कि साहब मुसलमान करेगा तो इतना होगा, इतनी सजा दी जाएगी, हिंदू करेगा तो इतनी सजा दी जाएगी, ऐसी कोई धारा नहीं है। तो फिर इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखा जाता है? हिंदू मुसलमान किया क्यों जाता है? हिंदू मुसलमान होना ही नहीं चाहिए, जो मुजरिम है सो मुजरिम है। हाँ, मुजरिम तो मुजरिम है, लेकिन जब वो मुजरिम बन जाता है, पहचान छुपाता है, उससे पहले भी तो जो दो लोग होते हैं जो आपस में प्यार मोहब्बत शादी करते हैं, वो तब भी तो हिंदू मुसलमान होते हैं। जब केस जाता है और मीडिया में ये बात सामने आती है तो हिंदू विषय लड़के भी क्योंकि छुपाते हैं ना। लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान हो जाता है। जब दो अलग अलग धर्मों के लोग जुड़े हुए होते हैं और इस तरह के केसेस देखिए, सामने आते हैं तो जायज सी बात है कि चर्चा होती है इस पर। संविधान तो अपने हिसाब मैं से आपको तय करता है मैं और आपको जायज 30 करता लाख है। केस बता रहा हूं, सुनिए, मैं आपको 30 लाख केस बता रहा हूं, लेकिन एक भी ऐसे केस पर डिबेट नहीं करेगा कोई टीवी कि हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की को धर्म परिवर्तन करा लिया। कोई टीवी डिबेट नहीं करेगा, दावे के साथ कह रहा हूं। आप भी नहीं करेंगे, आप लेकर आइए ना, अगर आप भी नहीं लगातार इस करेंगे। पैटर्न पर हो रहा है तो काम तो आप इसलिए क्यों नहीं होगी इसलिए उन्हीं चर्चा? उन्हीं केस को सामने लाया जाता है। आप क्या लेकर चीज? आइए, क्यों नहीं होगी चर्चा? हम करेंगे चर्चा। अगर कोई कर रहा है इस गलत इरादे से मैं समझा नहीं। दूसरे धर्म की लड़कियों को, बिल्कुल बात होनी चाहिए। आप 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 इतनी सीधी बन रही हैं, क्या गूगल करके आपको पता नहीं चलता कितनी लड़कियों ने हिंदू धर्म कबूल कर लिया? क्या आपको हिंदू के मैं केस नहीं सीधी मिलते क्यों ऐसे? बोलूंगी? आपने आप ईमानदारी से कह 20 सकती है। लाख लड़कियों की बात कही, तो आप मुझे बताइए ना कि कौन से डिपार्टमेंट का, 20 कौन नहीं, से 30 बॉडी 30 का ये आंकड़ा है? 30, 30 20 नहीं, लाख 30। 30, अच्छा 30 लाख। मैं 20 नहीं कह रहा हूं। हाँ, तो कौन से डिपार्टमेंट का ये हाँ, आंकड़ा है? मैं, और मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं कई कई बड़े चैनलों पर इस बात को कह चुका हूं, जी, और ये पहले पब्लिक भी आप डोमेन में है। कह चुके हैं, मेरे मैं साथ कोई भी ये छुपा कर ये बात डिस्कशन नहीं में आप कर रहा कह हूं। चुके हैं बात। लेकिन उस मैं जानना चाहती हूँ कि पर कौन से उस पर डिपार्टमेंट की ना बात तो कर रहे कोई हैं? हिंदू एंकर बात करेगा, और आप तो मुसलमान हैं, आप तो मुसलमान हैं, आप भी उस पर बात नहीं करती। कभी आपने ऐसी कोई अरे, तो डिबेट मैं नहीं बोल रही रखी हूँ ना कि आप कि मुझे साहब ये इस बताइए लड़की कि को कौन हिंदू से बना लिया डिपार्टमेंट गया। का आंकड़ा है। लाइए, आप हम इस मुझे पर, बताएंगे तो मैं सर्च आपको पता नहीं करूंगी। है क्या? आपको पता नहीं है क्या? आपको किसी ऐसे केस का नहीं पता? मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें बताइए आप हिंदू लड़के ने ईमानदारी से, पहचान आपको छुपाकर किसी ऐसे मुसलमान केस का नहीं लड़की पता से क्या? शादी करने के इरादे से इन्ना कि इससे लिल्लाहि व शादी इन्ना इलैहि करके मैं राजिऊन। इसका धर्म परिवर्तन करूंगा। मेरे सामने तो ऐसा केस नहीं है। बहुत सारे आप ऐसे जरूर आप हैं कि गूगल लोगों ने गूगल आपस में अपनी पसंद की शादी की है। कर लीजिए, अभी गूगल हाँ, कीजिए। आपकी आवाज आप बीच में चली गई अभी थी, क्या गूगल बोले? कीजिए। मैं कह रहा हूं अभी गूगल कीजिए, आपको बताइए सैकड़ों क्या केस मिल गूगल जाएंगे। करूं? कीजिए गूगल क्या अभी। गूगल क्या करूं बताइए, क्या लिखना आप है? आप यही आप यही गूगल कीजिए। आप उस पे लिखिए कि कितनी मुस्लिम लड़कियां धर्म छोड़कर प्यार के मामले में हिंदू धर्म कबूल कर चुकी हैं। लिखिए उस पर, देखिए आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि उन्होंने पहले पहचान छुपाई थी और उसके ये बाद ये एक तरफ, और आप जिस पर बहस कर रही हैं उसमें उसमें कहां लिखा है कि पहचान छुपाई थी? अरे, यही तो केसेस आ रहे हैं सामने की पहचान छुपाकर पहले उस लड़की के साथ रिश्ता बनाया जाता है, फिर अंजाम नहीं आ मौत रहे होती है। हैं, लगातार केसेस आ रहे हैं। अभी बिल्कुल नहीं परसों आ का रहे केस हैं, है,
यूपी की अभी लड़की अभी थी जो ये, सुनिए मोहम्मद सुनिए बसीम सुनिए आसमा फातिमा जो बदला सुनिए, हुआ नाम है, पहली अभी वीडियो तनिषा, थी, अपनी अभी बीवी को करंट लगाकर घर में गाड़ दिया। सुनो जब सुनो उनकी खुद सुनो, की माँ रिश्तेदारों के यहाँ से अरे कई दिन बाद सुनिए, वापस आई, तो अभी उन्होंने तनिषा, पूछा कि भाई बहू कहाँ है, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लड़के की माँ ने, और अभी लड़की को घर में ही दबा हुआ पाया गया। अभी तनिषा मर्डर केस, तनिषा मर्डर केस सुना है आपने? तनिषा मर्डर केस सुना है? नहीं, एक्ट्रेस सुसाइड का केस जी हुआ है था, अभी, तनिषा शर्मा जी। सुसाइड केस। एक मुसलमान लड़के के साथ रिलेशन में रहती थी वो, उसकी माँ को पता था रहती सारा, नहीं थी, उसके साथ काम लेकिन करती जब थी, उसका रहती नहीं थी। जब उसने, नहीं नहीं रहती थी, रिलेशन में रहती थी, आपको जानकारी नहीं है, रिलेशन में रहती थी, उसके माँ बाप को रिलेशन था, पता था। रहती नहीं थी। अभी 15 दिन, जी आप तो सुनिए, अरे नहीं आपको जानकारी नहीं है, सुसाइड से अच्छा, सुसाइड से 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ था, सुसाइड से अच्छा, 15 दिन और पहले वो उनका ब्रेकअप साथ में हुआ रह था। रहे थे। उसके बाद में जिस दिन, जी मैं वही बता रहा हूं, सुसाइड से 15 दिन पहले ब्रेकअप हुआ, और जिस दिन उसका सुसाइड होता है उस दिन भी उनकी एक मीटिंग हुई, उस दिन भी उनकी मुलाकात हुई, मां को सारा पता था। लेकिन जब उसने सुसाइड कर लिया तब मां को याद आया कि लड़का तो मुसलमान है, इसके तो कई अफेयर और भी चल रहे हैं, पहले से नहीं जानते थे। फिर टीवी डिबेट में ही एक एक्टर ने आकर, मुकेश खन्ना जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि एक के साथ, दो के साथ, चार के साथ, ये तो फिल्मी एक्टरों में होता ही है, ये कोई नई चीज नहीं है कि आज एक के साथ हैं, आज दो के साथ हैं, ये तो चलता है, और प्यार भी हो जाता है, रिलेशन में भी रहते हैं, और ब्रेकअप भी होते हैं। लेकिन जब सुसाइड कर लिया लड़की ने, तो उसको जो है ये कह दिया गया कि तो लड़का मुसलमान है, और टीवी वालों ने कह दिया तो लव जिहाद हो गया। इस तरह के केसेस उठाते हो आप लोग, इस तरह जिनके के कोई केसेस सर की पैर बात नहीं। नहीं कर रही हूँ मैं, उन केसेस की बात कर रही हूँ जिनमें जेन्युइनली इसी तरह ही है, रिपोर्टेड सारे केस इसी है, तरह जिसमें है। पहचान की बात है, मैं लड़की का कत्ल मानता ही हुआ है, नहीं कि उनका इस लव सुसाइड जिहाद केस है, की बात ही नहीं कर रही हूँ। मैं मानता ही नहीं कि लव जिहाद है। जब देश की सरकार नहीं मान रही है, एनआईए नहीं मान देश की रही है, मैं सरकार नहीं ने मानता कहाँ से मारा, कि जब जब लव कानून जिहाद ही है। नहीं था हमारे देश में, और आज भी केंद्र अरे सरकार के पास ऐसा 2021 कोई में, कानून है जिसके अभी अंतर्गत केसों को अभी दर्ज कराया पिछले साल जाता है। केंद्र सरकार अलग के अलग मंत्री ने केसेस में पार्लियामेंट में कहा, उनमें केसेस दर्ज होते हैं। ट्रिपल तलाक में भी यही होता था, उस वक्त भी आप लोग ये कहते थे कि कोई केस तो है ही नहीं। जब पर्याप्त कानून ही नहीं होगा तो किस तरह से काउंट किया जाएगा कि किस अच्छा किस सुनिए चीज के कितने केसेस आ रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, आप मुझे पूरे देश के अंदर एक कानून बताइए, एक केस बताइए जो लव जिहाद के हिसाब से कन्विक्ट करके उस पर कार्रवाई चल रही हो, एक केस बताइए। एक केस अभी बरेली में सजा हुई है, अभी पिछले बताइए। कुछ दिन पहले का केस है। अभी लव बरेली जिहाद के नाम पे, में दो केसेस हो चुके हैं जिसमें जिसमें कार्रवाई हुई है जी, लव जिहाद बिल्कुल। के नाम पे, हाँ जी, नहीं जबरन नहीं, धर्म लव जिहाद परिवर्तन के के नाम पे, इरादे से। हाँ हाँ, जबरन धर्म परिवर्तन, जो पहचान गलत छुपाकर लड़की की गलत शादी बोले, की थी। जबरन धर्म अरे यार, जबरन धर्म परिवर्तन अलग चीज है, जबरन धर्म परिवर्तन अलग चीज है। हरियाणा में कानून भी बन गया जबरन धर्म परिवर्तन का, हम भी उसकी हिमायत करते हैं। उसी उसी जबरन के धर्म अंतर्गत परिवर्तन वो तो अलग केसेस चीज है। दर्ज हो रहे हैं ना अभी। लव जिहाद पे केस केस कहां है? लव जिहाद नहीं, वही लव तो बता जिहाद रही कहां है? हूँ, लव जिहाद का केस कानून तो बताइए लव ना। जिहाद के नाम से नहीं है ना, कानून तो यही है ना, अरे जबरन धर्म परिवर्तन को बस, लेके कानून बना है, ये कोई जिसको बात हुई? पॉपुलरली ये आप कोई लोग बात लव हुई? जिहाद बोलते हैं। अगर कोई आदमी किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, जबरन धर्म परिवर्तन को तो कुरान भी नहीं मानता, ला इकराह फिद्दीन, ये तीसरे पारे की आयत कुरान है, नहीं मानता, ला इकराह हम मानते हैं फिद्दीन, इस बात के को, दीन में कोई लेकिन जबरदस्ती नहीं है। नहीं था। फिर चलिए, आपकी मेरा जब एक जबरन सवाल धर्म सुनिए। परिवर्तन को कुरान भी नहीं मानता, अगर कोई मुसलमान कराता है तो उसको इस्लाम भी नहीं मानता, उसको देश का कानून भी नहीं मानता। अच्छी बात है, सजा मिलनी चाहिए उसको, हम कब कहते हैं कि सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन लव जिहाद बिल्कुल, कहां हो आपकी गया? बात एकदम सही है, आपकी बात एकदम सही है। अब मेरा सवाल ये है कि जब हम सब जानते हैं कि कुरान भी जबरन धर्म परिवर्तन को हम नहीं मानता, लेकिन इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर मोटिवेशन ये होती है कि हम इसको कन्वर्ट कराकर कोई केस नहीं, काफिर से मुसलमान,
मुसलमान बना लेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। कोई केस नहीं, ऐसे झूठ लोग फैलाया जो जा रहा है, भटक चुके हैं, इस तरह के काम झूठ कर रहे हैं, फैलाया उनको जा क्या रहा है। कहेंगे आप? अरे यार, आप उस बात को ना तो समझना चाहती, ना अपने व्यूअर को सही बताना चाहती। मैं जब ये कह रहा मैं हूं सही कि सवाल इस्लाम आपसे में कर रही जबरन हूँ, आप धर्म सही परिवर्तन जानकारी है ही दीजिए, तो नहीं, आप एक्सेप्ट तो करके फिर मुझे एक बात जन्नत बता कहां से मिल दीजिए। जाएगी? मोहतरमा, मोहतरमा सुनिए सुनिए लेकिन सुनिए, अच्छी बात सवाल बोल तो रहा हूं मैं। यही है ना रशीदी जब साहब, इस्लाम इस तरह के में जबरन, नौजवानों को अरे जब बात तो पूरी भटकाया होने दो जाता है और इस तरह के काम करवाए जाते हैं, तो यार, उनको बात तो गलत पूरी होने जानकारी दो। मिल रही है। तो आप जैसे लोग मौलाना जो बात कर रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, तो यूथ आप सुनिए लोगों ना, की बात क्यों नहीं सुन रही है कि आप लोग गलत कर रहे हैं? आप गलत दिशा में मत जाइए, सही राह पे चलिए, इस्लाम ये कहता है। धैर्य धैर्य रखे, सुनिए ना, जी। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, सुन तो लीजिए, बीच में बोल। जब मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन को मानता ही नहीं, तो उसके बदले में जन्नत कहां से मिल जाएगी? बताइए कैसे मिल जाएगी? जब इस्लाम मैं उसको भी सवाब की वही चीज ही नहीं वही मानता, देखिए, जो गुनाह लालच मानता है दी उसको, जाती तो है ना जन्नत कहां से मिल लोगों जाएगी को। उसके बदले में? तो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना कि तालीम दी जाती, मैं कौन कह रही तालीम हूँ, देता है ऐसी? मौलवी तो नहीं देता कोई। मैं भी मौलवी हूं, मैं कह रहा हूं कि जबरन धर्म परिवर्तन आपकी इस्लाम में बात नहीं नहीं है, कर रही हूँ मैं। जबरदस्ती इस्लाम में लाना इस्लाम में है ही नहीं, तो जन्नत कहां से मिल जाएगी? सारे मौलवी यही कहते हैं। एक मौलवी का नाम बताओ जो कहता है कि इस्लाम में ले आओ, जबरदस्ती जबरदस्ती इस्लाम में ले आओ और आपको जन्नत मिल जाएगी। बताओ, एक मौलवी का नाम बताओ। कोई नहीं कहता। जबरदस्ती साथ में थोड़ी, ये सब जबरदस्ती मौलवियों कौन को कहता है कि बदनाम करने की जबरदस्ती ले साजिश है। आओ? जब आप ये कहेंगे कि अरे, आपने किसी को मुसलमान बनाया काफिर से तो आपकी जन्नत पक्की, तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं इन सारे केसेस के पीछे ये भी तो है। तो वो अम्मा, लोग जो आप गलत मुझे एक बात बताइए। जानकारी लोगों के दिमाग में अब डाल रहे हैं, उनको उनको संविधान क्या को कहेंगे आप? संविधान को जानते हैं आप? जी, संविधान थोड़ा को बहुत तो जानते हैं आप? जी, मानते हैं उसको? मानती हो पूरी उसको? तरह से मानते हैं, बिल्कुल। संविधान ये कहता है कि हर रिलीजन के आदमी को अपने रिलीजन पर अमल करने की इजाजत है, उसका बिल्कुल है। प्रचार प्रसार करने की इजाजत है। हम्म। तो अगर मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं और उस प्रचार प्रसार की वजह से कोई आदमी इस्लाम में आता है, तो इसको आप कैसे नकार देंगे भाई? ये तो संवैधानिक है, गैर संवैधानिक तो है नहीं। बिल्कुल संवैधानिक है कि आप बताओ, गैर मतलब संवैधानिक इस है क्या? इरादे से प्रचार प्रसार कीजिए, मतलब आप प्रचार और यही प्रसार इसलिए देश कर रहे है, हैं ताकि सुनिए, लोग धर्म परिवर्तन कर सकें। प्रचार प्रसार करने का अब मतलब आप ये कुछ होता भी है कि सोचिए उसको। आपका उद्देश्य ये है कि लोग मैं इस्लाम तो में आ अपना जाए। संविधानिक मैं तो संविधान ही तो कह रहा है इस बात को, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब उसका आप उल्टा भी प्रचार मतलब प्रसार निकाल कर सकते हैं, सीधा सकते भी हैं, निकाल लोग सकते हैं। अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जहां पर उद्देश्य यही हो कि हम उससे प्यार मोहब्बत शादी इसलिए मैं भी करें तो ताकि यही वो कह रहा हूं, मुसलमान बन जाए, तो मैं भी तो ये तो यही कह गलत रहा है ना। हूं। अरे मोहतरमा, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जबरन, या जिसका उद्देश्य ये है, मैंने तो शुरू में कहा कि जिस निकाह में ये शर्त लग जाए कि मैं इस हाँ, लड़की से मैं निकाह आपकी करूंगा बात मानती हूँ अगर ये रशीदी साहब, लेकिन अगर ये आपसे जो मुसलमान मेरा होगी। सवाल है बहुत बेसिक है, वो यही है कि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कितने सारे नाम लेकर केसेस आपको बताए हैं। तो ऐसे में कुछ लोग तो राह भटक गए हैं ना, तो वो भटके हुए लोग हैं जिनको गलत जानकारी मिल रही है। वो आप जैसे लोग जो सही जानकारी और जो सही इस्लाम कहता है, वो बात क्यों नहीं मानते हैं? कौन उनको गलत राह पर भटका रहा है? सब भटके हुए हैं जो प्यार प्रसंग में पड़ते हैं, सारे बेईमान हैं, बदमाश हैं, लुच्चे लफंगे हैं ये सब। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म में प्यार जैसी कोई चीज है ही नहीं, कोई से धर्म में नहीं है। शादी से पहले प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। ये अंग्रेजों के गुलाम हैं, अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, ये सब बेईमान लोग हैं, मक्कार लोग हैं। मैं नहीं मानता प्यार जैसी चीज को, ये सब धोखेबाजी है। कौन करता है प्यार सच्चा किसी से आजकल? अगर सच्चा प्यार ऐसे करे लोगों तो क्या वो को उसको ऐसे मार लोगों के देगा? लिए कोई अगर नसीहत सच्चा प्यार करे आपके पास तो कोई क्या वो उसको जलील करेगा? अगर वो प्यार करे, सुनिए सुनिए, बात सुनिए, अगर वो सिर्फ सच्चा प्यार करेगा, एक कांटा भी नहीं चुभने दे सकता। अगर सच्चा प्यार करेगा, उसकी पहली जबान में उसकी हर तमन्ना पूरी करेगा। ये प्यार थोड़ा ही कि उठा के पटक दो नीचे, टुकड़े कर दो उसके, ये प्यार है? ये धोखा है।
उस देश का कानून सजा देगा उसको, उसका लेकिन धर्म रशीद से क्या साहब लेना ये देना भाई? माइंडसेट क्या है? इस तरह का जो कोई सोच है वो कहाँ से माइंडसेट आई? नहीं है। अब आप ही ने बताया, आप ही आप ने खुद ही लोग जब बोला है। मुसलमान होकर इस तरह के सवाल करते हैं, सुनिए सुनिए, आपने अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ, आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, आपने नमस्कार किया, सलाम वालेकुम नहीं कहा, सारे तो आपके मैं यहाँ व्यूअर ने पर एक देखा। मुसलमान नहीं, आप मैं लोग एक पत्रकार जानबूझकर की इस तरह की हैसियत से यहाँ हरकतें पर करती बैठी हैं हूँ और एक ताकि भारतीय हिंदुओं में भारतीय मेरा हैसियत प्रोग्राम से देखा बैठी हूँ। जाए, यहाँ पर ताकि जो भारतीय हिंदुओं बात में कर रहे मेरा हैं वो प्रोग्राम मुसलमान देखा है। जाए। क्यों मैं सलाम तो एक करने में कौन भारतीय मना होने की करता है आपको? हैसियत से आपसे बात कर रही हूँ और मैं सबको सलाम करने में नमस्कार ही कौन कर मना रही करता हूँ, है आपको? जो कि अच्छा, भारत का सलाम कल्चर है। आप मुझे बताइए, अगर सलाम कर लेती तो उसमें कौन मना कर देता? हिंदू कोई मना करता आपको नहीं मना कि मैं कि आपने सलाम क्यों कर लिया? सबको ही नमस्कार करती हूँ और ये बताइए आप ऐसा मुझे। नहीं है कि मैं, बहुत सारे हिंदू मुझे सलाम करते हैं, तो अरे मैं आपको सलाम, वो बहुत प्राइवेट स्पेस में मिलेगा तो सारे मैं आपको हिंदू सलाम ही मुझे करूंगी या मिलते हैं तो करती भी सलाम हूँ। करते हैं, सलाम वालेकुम भाई। ये किस तरह की और बात हुई? आप मुसलमान होकर जो है यहाँ नमस्कार कर रही हैं बैठकर। बताइए आप। मुसलमान होकर, भारतीय मतलब होकर आप लोग नमस्कार कर जानबूझकर रही इस हूँ, तरह मैं की हरकतें बार-बार करते नमस्कार हैं करूँगी, ताकि सबको हिंदुओं में करती हूँ। पॉपुलर हो जाए, हिंदू में पॉपुलर हो नहीं, जाए। ये मेरा कल्चर है, मुझे बहुत खुशी नहीं, मिलती है और आप सुनिए, आपको भी प्राउड होना चाहिए इस चीज़ पे। भारतीय होने पर ये सुनिए भारतीय बात। कल्चर है। गलत, कल्चर और बिल्कुल धर्म गलत, 2 अलग चीज़ें बिल्कुल होती गलत। हैं। सुनिए, सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए। ना जी। तो कल्चर मना करता, ना किसी का धर्म मना करता, ना कोई समाज मना करता कि अगर मुसलमान मुसलमान मिले वो सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कहें। कोई कल्चर मना नहीं करता, अरे तो हम यहाँ पर कोई फॉर्मली एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो कल्चर यहाँ मना पर नहीं करता। अगर आप मेरे घर पे आए, मुझे कहीं पे मिले किसी हाँ, व्यक्ति में डिस्कशन, मेरे आपको ऑफिस आए, लीवर से तो मैं चाहिए, आपको वो नहीं सलाम मिलेगी करूंगी आपको। या फिर रास्ते में टकरा जाए। लेकिन जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो नमस्कार ही तो करूंगी मैं आपको। अब बहुत सारे टेलीविजन पर कितनी सारे मुसलमान पत्रकार है, तो क्या वो अस्सलाम वालेकुम करके डिबेट को ओपन करते हैं या प्रोग्राम करते हैं? ये हमारा काम है और हम बिल्कुल, भारतीय होने के नाते बिल्कुल अपना करना काम कर रहे चाहिए। हैं। और क्यों नहीं आप करना यहाँ चाहिए? पर एक इस्लामिक क्यों नहीं स्कॉलर करना की हैसियत चाहिए? से बैठे हैं, अगर आप कौन मुझे मना सलाम करता है करते, आपको? मैं आपको जवाब ना, यहाँ पर हम कोई मुसलमान आप होकर मुझे आपस में आके कोई बताइए। ड्राइंग रूम डिस्कशन सुनो, थोड़ी ना कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक अहम मौजू पर अरे बात कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मुझे बताइए, सारा तो डिस्कशन हमारा मुसलमान पर है, सारा डिस्कशन हमारा आप इस्लाम पर मुसलमान है, होने की और आप कह हैसियत रहे से हैं हम यहाँ पे है मुसलमान ना, होकर मैं तो एक डिस्कशन थोड़ा ही भारतीय कर होने रहे हैं। की हैसियत से आपसे सवाल कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप भारतीय हैं और आप सलाम कर लेंगे तो गुनाह हो जाएगा। अरे क्यों गुनाह हो जाएगा? मैं अगर अपने आप प्राइवेट भारतीय स्पेस में हैं, पर्सनल लाइफ में आपको अगर सलाम आप करूंगी, यहाँ भारतीय पर मैं हैं और खुद से सलाम आपको, कर लेंगे तो गुनाह हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही ग्रीटिंग मैं करती वही हूँ कह रहा हूं, अगर आप हमेशा। भारतीय हैं, एक हिंदू तो सलाम कर सकता है, एक हिंदू तो सलाम कर सकता है हमें मिलकर, लेकिन आप मुसलमान होकर हमें सलाम नहीं कर सकती क्योंकि आप भारतीय हैं। वाह, कितना अच्छा जवाब है आपका, कमाल हो गया भाई। आज तो प्रसन्न हो गया दिल, दिल बाग बाग हो गया। किसी भारतीय को आपको सलाम नमस्कार नहीं की करना कितनी चाहिए, खुशी हो रही है। किसी भारतीय को नमस्कार नहीं कर। अरे मुझे सुनिए, मुझे हिंदू कोई मिलता है, अगर वो मुझे कहता है नमस्कार तो मैं भी नमस्कार करता हूं उसको। मुसलमान मिलता है हाँ, तो मैं सलाम कहता हूं। मैंने अगर नमस्कार मुझे किया, कोई आपने भी हिंदू नमस्कार कर दिया, सलाम तो कहता है दिक्कत क्या है? तो मैं भी सलाम का जवाब देता हूं। अगर हिंदू कोई मुझे सलाम कहता है तो मैं सलाम का जवाब देता हूं। आप मुसलमान होकर नमस्कार कर रही हैं एक मुसलमान को, ये तो बड़े शर्म की बात है। और कहती है मैं तो भारतीय हूं, मैं भारतीय होने के नाते कर मैं रही हूं, ये भारतीय तो बड़े होकर एक शर्म की बात भारतीय है को यार। नमस्कार कर रही हूँ। भारतीय होकर एक भारतीय को नमस्कार करने में क्या तो ऐतराज है? और मुझे लगता है कि सलाम हमारे करना गुनाह भारतीय है? को धर्म से ऊपर उठकर भारतीय को, अपने कल्चर एक का सम्मान भारतीय करना को चाहिए, दूसरे उसको यूज भारतीय करना से, चाहिए। एक हिंदुस्तानी को, सुनिए, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अगर वो सलाम कर ले तो गुनाह है। देश का कानून मना करता है, बिल्कुल गुनाह नहीं है, किसने संविधान कहा मना गुनाह करता है? है, धारा लग जाएगी आपके ऊपर, आपके ऊपर धारा लग जाएगी, आप राष्ट्रवादी नहीं रहेंगे, आप सच्चे मुसलमान बन जाएंगे सिर्फ सलाम करने से। कमाल की बात है, मुसलमान ये वो बेतुके मेरा जवाब आप दे रही मेरा हैं। पर्सनल है। वो मैं, मुझे नमाज पढ़नी है, किसको सलाम करना है, कब इबादत करनी है, कैसे अपने जो मेरे वाजिबात हैं वो पूरे करने हैं, वो मैं पर्सनल लाइफ में करूँ, किसी आप जो विधान में थोड़ी सच है वो आके करूंगी। बोलिए। जो लोग मुझे सामने अगर पर्सनल आप लाइफ में में मिलेंगे उनको मैं अगर आप सलाम में भी करूंगी, हिम्मत है, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं ऐसे ही अगर करती आप हूँ। और में आज पहली हिम्मत बार है तो तो नहीं किया सच मैंने बोलिए। आपको वो नमस्कार नहीं 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 नहीं, डिबेट में, गलत। डिस्कशन में। नहीं, बिल्कुल पहले जब आप मिलते, पहले जितने भी प्रोग्राम हुए हैं आप उठाकर देखिए, आपने सलाम किया है सब में।
उठाकर देखिए आप, आपने अगर सलाम किया एक बार भी मुझे आपने जवाब नमस्कार दिया नहीं होगा, किया, मैं अपनी तरफ सिर्फ से आज नमस्कार किया। ही करती हूँ नहीं, हमेशा। सलाम किया आपने, बाकायदा सलाम किया आपने, बाकायदा सलाम किया आपने। मैं कितनी बार बोलूं आपको? चलिए आप देखिएगा अभी क्या अभी क्या जब वापस प्रोग्राम आप शुरू अपनी होने जो वाला था, डिबेट्स की है सुनिए, उनमें अभी जाकर देखिएगा, मैं हमेशा जब प्रोग्राम नमस्कार शुरू से होने ही वाला था, अपनी सुनिए अपनी सुनिए, चर्चा जब की प्रोग्राम शुरुआत शुरू भी होने नमस्कार वाला से ही था, करती हूँ हमेशा। हमेशा एक ही ग्रीटिंग है हमेशा से मेरा, नमस्कार। अरे मैं सुनिए हूँ सुनिए आपके साथ सुनिए, अमरजीत और जब आज जैसे कि प्रोग्राम हम शुरू बात होने वाला करेंगे। था, एक दूसरे का चेहरा सामने आया तो आपने सलाम ही किया मुझे। जब एक दूसरे का चेहरा सामने आया तो आपने लेकिन जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने उस पे जो है नमस्कार कर लिया। वाह, क्योंकि आप एक भारतीय अरे तो भारतीय होने के नाते में काम कर रही हूँ, है मैं कि नमस्कार ही भारतीय को, करती हूँ, तो ये क्या, इससे आज एतराज क्या पता है? जो चला, मुझे आज लगता है आपने, जो अहम मौजू पे हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी बात कर ली, आके आपको पूरे डिस्कशन के बाद नमस्कार करने पे एतराज हो गया। आज बहुत बड़ी जानकारी मुझे मिली है कि एक हिंदुस्तानी जब दूसरे हिंदुस्तानी से मिले वो नमस्कार करे, सलाम ना करे। बड़ी जानकारी मिली है। मैंने ऐसा तो नहीं चाहे कहा वो कि नहीं मुसलमान हो, करे, मैंने ऐसा कब कहा? सिख मैंने हो, कहा कि एक एक ईसाई हिंदुस्तानी हो, दूसरे हिंदुस्तानी वो को सिर्फ नमस्कार कर नमस्कार देता है करे। तो एतराज किस बात का है? मैंने ऐसा कब कहा कि सलाम ना करे? कब कहा सलाम आप ही ना तो कह करे? रही हैं, और आप सलाम करते आपने हैं, मैं हमेशा सलाम करती हूँ, आपने ये नहीं नहीं कहा ठीक, कि, मैं सुनिए, खुद सबको सलाम करती हूँ, नहीं नहीं, लेकिन आपने अब जहाँ पर मैं ये कहा कि पर्सनल क्योंकि, प्राइवेट स्पेस में सुनो नहीं सुनो हूँ, मैं सुनो सुनो काम सुनो कर रही हूँ, वो सुनो लोग सुनो जो देख रहे हैं, नमस्कार, मैंने सुनो, नमस्कार आपको तो नहीं किया था, आपने और मैं शुरुआत से ही सबको नमस्कार करती हूँ, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैंने आपको चढ़ाने के लिए नमस्कार किया था। आपने ये कहा कि रशीदी साहब का इस्तिकबाल है, नमस्कार। तो किसको किया आपने फिर ये नमस्कार? मैंने आपका वेलकम किया, स्टार्टिंग में तो ओपनिंग से व्यूवर्स ही को किया है? नमस्कार किया ना, नमस्कार सबको किया है, व्यूअर्स को किया, फिर वाह आपको भी वाह किया। अच्छा, वाह, आपको नमस्कार किया तो आपको बुरा क्यों गलती को लगा? देखिए, अगर, नहीं आपको नहीं, मुझे नमस्कार से मुझे बुरा क्यों बिल्कुल लग रहा है? मुझे जरा बिल्कुल बुरा सुनिए, लगा। जब एक हिंदू एक हिंदू मुसलमान आपको एक सलाम कर मुसलमान सकते दूसरे हैं, तो मुसलमान को नमस्कार करे तो एक बुरा लगेगा? हिंदुस्तानी अगर आपको नहीं नमस्कार नहीं 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 करता नहीं, है बिल्कुल। तो अगर, आपको क्यों बुरा लग रहा है? सुनिए 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 सुनिए, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मिलकर नमस्कार करे तो बुरा लगेगा, उसको सलाम करना चाहिए। क्यों? अगर हिंदू भाई कोई आए सामने से वो नमस्कार करे तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका अच्छा, धर्म है। और अगर मेरा दो धर्म है अस्सलाम मुसलमान जो कि वालेकुम, हिंदुस्तानी हैं और मेरा वो इस धर्म तरह है से अस्सलाम पब्लिक वालेकुम, डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपस में नमस्कार कर देते हैं, तो उसमें बुरी बात क्या है? गलत है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, मतलब मुसलमान मुसलमान मुझे क्यों नहीं करेगा लगता कि नमस्कार? आपको मुसलमान 40 मिनट मुसलमान बाद क्यों ये करेगा बात नमस्कार? बुरी लगी है। मुसलमान मुसलमान सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार क्यों करेगा भाई? अगर हिंदू भाई करता तो है तो उसका आप नमस्कार से प्राइवेट जवाब दीजिए, स्पेस में बहुत मिलते अच्छी हैं, बात है। प्राइवेट स्पेस में तब होता है। अच्छा चलिए, मुझे लगता है कि ये एक गैर जरूरी मौजू है जिसपे हम इधर अपने तूल दे दिया, नहीं, हम गैर गैर जरूरी मुद्दे नहीं, पे हम बहुत बात अहम कर था रहे ये, हैं। इसको काटिएगा मत, नहीं इसको नहीं, बिल्कुल नहीं काटिएगा मत, काटूंगी, के अब काट के डेफिनेटली दिखाओगे इसको एज आप, इट इज इसको, जाएगा। मैं हाँ इसको किसी का दिखाइएगा, कोई डिस्कशन में से कुछ नहीं काटती हूँ, मैं कुछ नहीं काटती, ताकि एज इट इज आपके जाएगा, मैं शिया समाज में भी ये वीडियो जाए। नहीं, आपके शिया समाज में भी ये वीडियो जानी चाहिए और पता चलना चाहिए तो कि आप शिया हर बार हर समाज में डिस्कशन में भी मुझे कितने शिया पक्के समाज से सच्चे क्यों मुसलमान डराते हैं? हैं। आपको लगता है कि मैं शिया समाज से डरती हूँ? जो बात सही है वो सही है, वो मैं कहूंगी। ये क्या बात होती है? आप कभी नहीं, मैं शिया डरा नहीं मौलाना रहा का हूं, नाम लेते, कभी शिया मैं समाज की डरा बात नहीं करते, अभी आप मुसलमान करे थे, अभी आपने मुझे मैं शिया बना दिया। मैं बिल्कुल डरा, ना 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 ना, मैंने बिल्कुल डराने की बात नहीं कही, मैंने बिल्कुल डराने की बात नहीं, मैंने कहा कि आपका जो मैं शिया समाज है मेरे उसको ये मेरे बात चैनल जानी पे चाहिए लाखों लोग कि देखते हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कि अंबर मैं जैदी प्राइवेट जो एक करके सिर्फ आपको मुसलमान है दिखाने के लिए और आपको शिया चढ़ाने के समाज लिए से इस ताल्लुक तरह की रखती बात कर है, रही हूँ। वो एक जो मुसलमान भी मौलवी काम को, है एक मेरा, मुसलमान मैं आलिम को नमस्कार करके स्वागत करती है। ये जानी वो चाहिए ना मुसलमान आपके समाज आदमी में बात। हिंदुस्तानी भी तो है ना, और हम प्राइवेट स्पेस में हैं और प्राइवेट स्पेस में नहीं है, पब्लिक डिस्कशन हम यहाँ पे हिंदुस्तान कर रहे के हैं। प्लीज ये बात बहुत छोटी सी है, आप संविधान में समझिएगा। कहाँ लिखा है, संविधान में कहाँ लिखा है, संविधान में कहाँ लिखा है कि मुसलमान मुसलमान मिले तो नमस्कार करे? कहाँ लिखा है? ये लिखा है कि मुसलमान अपने संविधान धर्म में पर कहाँ अमल लिखा करे। है कि अगर एक मुसलमान नमस्कार कर ले तो इतना बुरा लग जाना चाहिए? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बुरा इसलिए लगा क्योंकि आप मुसलमान हैं,
अगर हिंदू अरे भाई हाँ, तो नमस्कार मैं करे मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका मैं धर्म इसी है, हिसाब से बात नहीं कर रही वो हूँ। उसका धर्म है, मैं उसका एक कल्चर है। मेरा पत्रकार और की आपका हैसियत कल्चर से तो नहीं हूँ है कि मेरा नमस्कार करने का। बड़ा काम है, अपना एक छोटा-सा स्पेस है, मेरा और मैं आपका उस कल्चर तो नहीं हैसियत से नमस्कार आपसे करने बात का। कर रही हूँ। अगर आप मुझे सिर्फ मुसलमान समझ के बात कर रहे हैं, ना मैं ना, हिंदुस्तानी हूँ और साथ ये में मुसलमान छोटा भी सा हूँ। स्पेस नहीं लेकिन है, यहाँ पे मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी की हैसियत से ये यहाँ पे आपसे छोटा सा बात कर रही स्पेस हूँ। नहीं है, इसको और हजारों मुझे लोग देखेंगे जी, मोहतरमा, इसको बट हजारों लोग भारत देखेंगे, बहुत छोटा सा बड़ा है, स्पेस नहीं है, उस हजारों छोटे लोग से आईने देखेंगे में मेरा इसको। बहुत छोटा-सा स्पेस है और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से नहीं ज़्यादा नहीं, लोगों तक बिल्कुल मैं छोटा पहुँच सा सकूँ, स्पेस इसी नहीं दिशा है। में मैं काम करती हूँ। हाँ, वो पहुंचने का जो आपका तरीका है वो गलत है कि भाई हिंदू व्यूअर मुझे ज्यादा नहीं, देखे तरीका कि मैंने गलत नहीं है, नमस्कार मैंने किया आपसे है, सीधे या बिंदी सीधे लगा के स्पष्ट बैठिए। शब्दों में सवाल किए जो कि करोड़ों भारतीयों के सामने आज हैं और बड़ा सवाल बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सब गलत हैं, एक झूठे ही हैं सब, हमें इसी सारे तरह मुद्दों झूठे को हैं ज़िम्मेदारी के साथ वो एड्रेस करने की सवाल, ज़रूरत है। सारे आज इसी भी तरह बनकर झूठे हैं। हिंदुस्तानी बनकर अगर हम सुनिए, इन मुद्दों को एड्रेस करेंगे रशीदी साहब, तो एक दिन हल ज़रूर निकलेगा और वो आपकी सवाल भी और हम अंबर सबकी ज़िम्मेदारी है। जैदी, वो सवाल इसी तरह झूठे हैं। सुनिए, अंबर जी। जैदी, वो सवाल इसी तरह झूठे हैं सारे लव जिहाद वाले, जैसा झूठा आपने एक नया एक्शन आज दिखाया कि मुसलमान मौलवी से आप नमस्कार से स्वागत कर रही हैं, वो इसी तरह के प्रोपेगेंडे हैं सारे। मैं हर रोज हमेशा जितने भी डिस्कशन है सब में उठाकर करती आई हूँ। आज आपको एतराज हुआ, चलिए आपकी आपकी नहीं नहीं उसकी नहीं, ना मैं कभी आपकी नहीं, जितने कभी भी नहीं किया। डिस्कशन है ना निकाल के सबकी क्लिपिंग्स निकाल के मैं आपको भेजूंगी और आप देखिएगा कि मैंने आपको ये पहली बार दी और सिर्फ आपको ही नहीं, मैं हर एक इंसान चाहे कोई भी हो सबको नमस्कार ही करती हूँ, सबको। आपके साथ नहीं, कोई पाकिस्तान का भी होता है तो भी मैं उसको नमस्कार करती हूँ। आप तो हिंदुस्तानी है। उम्मीद है आपको मेरी बात मैं हिंदुस्तानी पहुंची होगी, होने आप के समझे साथ होंगे। साथ मुसलमान भी हूँ। सुनिए, हाँ, मैं मैं वही बोल रही हिंदुस्तानी हूँ कि होने आप के तो साथ साथ हिंदुस्तानी मुसलमान है, भी मैं हूँ, तो पाकिस्तान और से भी मुसलमान नमस्कार होने करती के हूँ। साथ साथ, सुनिए, सुनिए सुनिए, मुसलमान होने के साथ साथ एक मौलवी, एक आलिम भी हूँ, आलिम हूँ। अगर आप कोई गलत काम कर रही हैं, कोई गुनाह का काम कर रही हैं, तो मुझे बताना जरूरी है आपसे, क्योंकि मैं एक आलिम हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आपको सही बात बताना, आप माने या ना माने।